Good morning and giant student. Today I am going to explain you a new chapter in your book Honeydew. So this is the first chapter. We have to study this. तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जो पहला चैप्टर है द टॉपिक इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड मतलब संसार का जो क्रिसमस डे पर सबसे बेहतरीन दिए जाने वाला किसी को उपहार है वो मतलब मैं पहले बता देना चाहता हूँ बच्चों कि इस स्टोरी में क्या है। पहले वर्ल्ड वार की कहानी है। एक तरफ जर्मनी दूसरी तरफ ब्रिटेन, इनके बीच में कहा लड़ाई लड़ती है मतलब। और क्रिसमस डे के शाम का कहानी है कि सभी अपने अपने तरफ से दिन लोग खाने के लिए नाश्ता पानी की चीज़ें लेके गए जाते हैं और आपस में कैसे मिल जाते हैं। और ये सच कहे तो बनावटी कहानी है कि कैसे लोगों का विचार है बच्चों कि ये युद्ध जो है कि किसी के खून खराबे से न ख़त्म होकर खेल के एक फुटबॉल गेम खेल के ख़त्म कर दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। किसी की जान नहीं जाएगा, कोई विधवा नहीं होगा, कोई अनाथ नहीं होगा, किसी का बेटा नहीं मरेगा, किसी की बहू विधवा नहीं होगी। ये सारे कहानी रहेगा। तो कुल मिला जुला के बच्चों ये पहले वर्ल्ड वार की कहानी है तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें एक लेटर की कहानी है कि जिसका हस्बैंड होता है जो वर्ल्ड वार में लड़ता है और क्या होता है, मर जाता है नहीं मर जाता है पता नहीं, उसका एक लेटर उसके पास रहता है जो काफ़ी सालों बाद उस महिला को मिलती है। तो देखते सभी लोग ध्यान से देखेंगे। लिखा बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखिए लिखा है देयर आर सम डेट्स ऑन पीरियड्स ऑफ द of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे कुछ डेट है, कुछ कुछ तारीख दिए गए हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका अपना महत्व है, उसे आप लोग याद करें और समझें। लिखा है द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। तो कहने का मतलब ये है जो स्टोरी है, जिस स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे ये भी उसी का में से एक इस तरीके की घटना है। अ वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि 1914 का जो पहला वर्ल्ड वार है जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की कहानी है। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आपको ये पता है कि कौन सा वार है? जी हाँ, ये है पहला वर्ल्ड वार। तो देखिए इसके बाद ये पिंक बॉक्स में लिखा है डू यू नो विच इवेंट्स डेट्स बिलो रिफर्स टू? क्या आपको ये पता है कि ये जो डेट्स है किस किस चीज़ का डेट है? तो जैसे पहला है 4 जुलाई 1776, ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, बाकी इसके लिए पेज नंबर 23 पर आप लोग ढूंढेंगे, सब मिल जाएगा। तो तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि पहले वर्ल्ड वार की कहानी है। ठीक है, तो उसमें कैसे ये वार शुरू होता है, कहाँ लेटर आता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्ट वन सीधे देखते ध्यान से। लिखा आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो आई स्पॉटेड मतलब मैंने देखा। ये कह रहा है कि जो राइटर कह रहा है कि मैंने एक कबाड़ी की दुकान पर, ब्रिडपोर्ट जो जगह है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान पर एक गोल टॉप वाला एक एक गोल टेबल डेस्क हमने देखा, डेस्क देखा जो गोला कलर था। ठीक है, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। तो जो आदमी का है जिसने देखा उसी ने कहा कि ये शुरुआती 19th century का है और शायद ओक का बना है। ओक एक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी का। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव। राइटर कह रहा है कि मुझे बहुत दिनों से कि इस तरीके के डेस्क की तलाश थी लेकिन इतना महंगा है कि मैं कभी खरीद नहीं पाया। दिस वन सॉरी दिस वन was in bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all, all down on side। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यह वाकई में जो ये गोल्ड ये राउंड जो रोल टॉप डेस्क था ये वास्तव में इसकी कंडीशन बहुत बेकार थी। कई कई टुकड़े हो गए थे और एक तो पैर इसका इतना बुरी तरीके से मरम्मत किया गया था, पर टूटा हुआ था, जोड़ा फोड़ा गया था कि पता। और बहुत सारे जगहों पर इसमें जले के निशान थे। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी, लेकिन हाँ ये बहुत सस्ता था, सस्ते में मिल जाता। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो राइटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं इसको अगर ले लूँ तो इसे मरम्मत किया जा सकता है। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। हालांकि यह एक रिस्क है, हमारे लिए चुनौती है, लेकिन मुझे तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं नया ले पाऊँ।
आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो राइटर कहता है कि मैंने पैसे दिए उसके दुकानदार को, उसको लेके अपने घर में गैरेज के पीछे मेरा वर्क रूम है वहाँ पे ले जाके रखता हूँ। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। कह रहा है मैं क्रिसमस डे के शाम में, जो क्रिसमस आती है उसके शाम में, जैसे कल क्रिसमस है तो आज की कहानी है, उस दिन में ये उस पर काम करना, मरम्मत करना शुरू किया। तो देखिए लिखा है आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। इसने कहा कि मैंने उसका रोल टॉप जो ऊपर वाला जो तख्त था वो पूरी तरीके से निकाल दिया और ड्रावर्स को खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर का मतलब ये होता है बच्चों, जो माइका नहीं होता है, जो उसकी सजावट के लिए, चिकनापन के लिए किसी भी टेबल वगैरह पर रहता, वो हर जगह से लगभग उखड़े हुए थे। ठीक है। इट इट लुक्ड लाइक अ वाटर डैमेज टू मी। तो ये राइटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो उखड़ा हुआ है, इस पर पानी काफ़ी पड़ी होगी, पानी से सड़ के खराब हो गया। बोथ फायर एंड वायर सॉरी बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो राइटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि पानी और आग ने पूरी तरीके से अपना कर वसूल लिया इस डेस्क से, मतलब इतना क्षति पहुंचाया कि सब कुछ वसूल लिया है। द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट। लेकिन जो आखिरी ड्रायर था, जो ड्रायर का मतलब जिसमें बच्चों कुछ रखते हैं, वो पूरी तरीके से उसमें जाम हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। राइटर कह रहे हैं मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि इसको आसानी से निकाल पाए, जो भी मुझसे हो सका वो मैंने। जेंटली का मतलब होता है बच्चों आसानी से, पूरा प्रयास, ईज मतलब आराम करना, आराम से जो कुछ किया कि खुल जाए, लेकिन खुल नहीं पाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और आखिरी में क्या है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्ली ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रायर। तब राइटर का, तब फिर मुझे लगा कि अब ये प्रेम से निकलने वाला नहीं, तो उसने खींच के एक घुसा मारा, माने मुक्का मारा, और ये ड्रावर निकल गया। उसके अंदर एक छोटा सी स्पेस दिखता है जो कि एक सीक्रेट ड्रावर था। देयर वॉज समथिंग इन द देयर। कह रहा लेकिन उस वो जो छोटा सा जगह था उसमें कुछ था। आई रिस्ट इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। उसने क्या है, उसमें से एक छोटा सा पतला सा टीन का ब्लैक कलर का बॉक्स निकालता है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। तो उसके अंदर एक लाइन नोट पेपर था जो सेलो टेप से पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया था। एंड रिटन ऑन इन शैंकी हैंड राइटिंग। और इसके ऊपर एक शैंकी हैंड राइटिंग मतलब लगातार हीली डुली राइटिंग में लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर रिसिव्ड जनवरी 25 1915। माने जिम का आखिरी लेटर जो कि 25 जनवरी 1915 में प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स। आई न्यू आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो राइटर कह रहा है कि उसमें लिखा था कि 25 जनवरी 1915 ये मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आए तब। हालांकि राइटर कह रहा है कि ये इस तरीके का किसी का चिट्ठी खोलना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। लेकिन कह रहा है कि मेरे लिए किसी का ये लेटर खोलना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्योंकि जो उत्सुकता थी वो मुझे ऐसा करने से रोक नहीं पाई और मैंने उस चिट्ठी को खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस जो लिखा हुआ था वो राइटर पढ़ता है। मिस्टर जिम मैक्स फर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। जगह का नाम, उस पर एड्रेस क्या लिखा था, मिस्टर जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये जगह का नाम है डोरसेट में। ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। कह रहा है कि अनफोल्डेड इट, उसने लेटर निकाला और उसे क्या करता है, खोलता है। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट टॉप दिसंबर 26 1914। तो चूंकि कह रहा है कि उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था उस लिफाफे के ऊपर, और लिखा हुआ था, जो डेट लिखा था 26 दिसंबर 1914। तो बच्चों इस तरीके से ये पहला पार्ट यहाँ रोकते हैं, अगले पार्ट का अगला वीडियो फिर से बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।